गिर के जंगल का राजा शेर सिंह था। शेर सिंह ने जंगल के कई प्राणियों को अपने मंत्रिमंडल में उच्च पदों पर नियुक्त किया था, जिसमें बाघ को प्रधानमंत्री बनाया था। ये बात चीते को पसंद नहीं थी। चीता खुद प्रधानमंत्री बनना चाहता था, इसलिए वो हमेशा शेर सिंह की चापलूसी किया करता था। एक दिन शेर सिंह बाघ से कहता है, बघीरा, तुम्हारा प्रधानमंत्री का कार्यकाल जल्द ही समाप्त होने वाला है। पूरे जंगल में ऐलान करवा दो कि अगले हफ्ते के रविवार को प्रधानमंत्री पद का चुनाव होगा। जो भी जानवर चुनाव लड़ना चाहता है वो इस रविवार तक अपना नामांकन फॉर्म भर दे। देखते देखते 5 वर्ष कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। चुनाव नज़दीक आ गए हैं और जंगल में विकास के कई काम बाकी पड़े हुए हैं। बघीरा, इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम एक बहुत ही अच्छा सहयोगी प्रधानमंत्री रहे, परंतु इस जंगल का रूल को मानना पड़ेगा और मैं चाहता हूं कि तुम फिर से चुनाव लड़कर प्रधानमंत्री बनकर मेरी मदद करो। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। हम बाघ अपनी वफादारी के लिए ही जाने जाते हैं। तारीफ के लिए धन्यवाद। चीता सीधा बाघ के पास जाता है और अपना काम निकालने के लिए चापलूसी शुरू कर देता है। नमस्ते प्रधानमंत्री जी। अरे आओ आओ चिंटू भाई। अब प्रधानमंत्री काहे का भाई? अब तो मैं तुम लोगों की तरह ही आम जानवर हूँ। तुमने सुबह सुबह राजा का आदेश सुना ही होगा कि प्रधानमंत्री का चुनाव होने वाला है। पता नहीं अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अरे बघीरा भैया, आपके सिवा इस जंगल में प्रधानमंत्री कौन बन सकता है? आपके काम से सभी वनवासी खुश हैं। आज पूरे देश में हमारे वन का शासन सबसे अच्छा है। उसका सारा क्रेडिट आपको जाता है। तारीफ के लिए शुक्रिया। कई सालों से गिर वन का प्रधानमंत्री मैं ही हूँ। दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए, तभी सही अर्थों में हमारा वन लोकतंत्र कहलाएगा। देखिए भैया, शेर के बाद बाघ ही होता है जो वन का वास्तविक शासक होता है। आप जैसा तेज तर्रार प्रधानमंत्री की ही हमारे गिरवन को जरूरत है। लेकिन आप सही भी हैं कि लोकतंत्र में दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए, लेकिन योग्य भी तो होना चाहिए। मुझे प्रधानमंत्री के लिए आपसे अच्छा कोई उम्मीदवार नहीं लगता। अरे वैसा कुछ नहीं है। तुम भी तो तेज, फुर्तीले और समझदार हो। तुम क्यों नहीं खड़े हो जाते चुनाव में? नहीं नहीं, बड़े भैया के रहते छोटे भाई प्रधानमंत्री बने, ये हो ही नहीं सकता। मैं तो आपके खिलाफ लड़ ही नहीं सकता। वैसे आप अगर अनाउंस कर दें कि आप मुझे प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं तो ये अलग बात है। आपके समर्थन से मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूँ। भाई, मेरा समर्थन हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम अगर प्रधानमंत्री बनोगे तो मेरे अधूरे कार्यों को पूरा करवाना आसान होगा। अरे भैया, आप और मैं अलग थोड़ी ही हैं। मैंने हमेशा आपको अपना बड़ा भाई ही माना है। चिंटू चीता चापलूसी कर बघीरा बाघ को अपने फेवर में ले लेता है। उसके बाद ये बात जंगल में आग की तरह फैला देता है कि बघीरा बाघ अगला प्रधानमंत्री के रूप में चिंटू चीता को चाहता है। चिंटू अब शेर सिंह के पास चापलूसी करने पहुंचता है। महाराज की जय हो। अरे आओ आओ चिपकू, क्या हाल चाल है? कोई समस्या तो नहीं? अरे महाराज, आप जैसे राजा के होते हुए कोई कष्ट या समस्या हो ही नहीं सकती। हम लोग गिरवन निवासी धन्य हैं जो आप जैसा राजा हमें मिला। आप तो साक्षात भगवान हैं हमारे लिए। वैसी बात नहीं है, मैं तो सिर्फ अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ। बाकी सब कुछ ऊपर वाले का है। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, नहीं तो 2-4 चक्कर गिरवन का लगा ही लेता था, सबकी खैरियत पूछ ही लेता था। लेकिन बघीरा बहुत अच्छा काम कर रहा है। जी महाराज, आप और प्रधानमंत्री के रूप में बघीरा गिरवन के लिए सौभाग्य की बात है। हमारी कामना है कि आप 100 वर्ष से ज़्यादा जिए और इसी तरह हम लोग राम राज्य में सुख चैन से जिए। बघीरा वाकई अच्छा काम कर रहा है, लेकिन हमारे राज्य के नियम के अनुसार प्रधानमंत्री का चुनाव होना ही चाहिए, इसलिए हमने चुनाव की घोषणा कर दी है। महाराज, आज सुबह बघीरा भैया मिले थे। बोल रहे थे कि अब उनकी उम्र हो गई है
थक गया हूँ, रिटायरमेंट चाहिए, लेकिन महाराज को कैसे कहें? अरे ऐसी बात है तो उसे बताना चाहिए, आखिर उसकी भी अपनी निजी जिंदगी है। मैं तो उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं, लेकिन उसका उत्तराधिकारी चुनना बहुत कठिन है। हाँ महाराज, मैंने भी उनसे यही बोला। तब वे बोले कि तुमसे अच्छा तेज तरार और कौन है जंगल में, वे मुझे प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। ठीक ही तो कहा, तुम सबसे तेज दौड़ते हो, फुर्ती में तुम्हारा कोई जवाब नहीं, बलशाली और बुद्धिमान भी हो। इस तरह चिंटू चीता ने चापलूसी कर कर एक एक जानवर को अपने पक्ष में कर लिया और प्रधानमंत्री का चुनाव जीत गया और ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगा।